फटने लगे। मैं तब से कह रहा था कि मम्मी आने वाली है, पर ये हरामी साले सुनते ही नहीं। अब भुगतो। भोसड़ी के, मेरा मुंह मत देख, जल्दी छुपा इसको। तभी बाहर से मम्मी चिल्लाई, पार्थू, पार्थू, पार्थ, जल्दी बाहर आ। मैं तो डर रहा था कि कहीं मम्मी अंदर ना आ जाए, पर ये तो मुझे बाहर बुला रही थी। आया मम्मी। रूम से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मम्मी के हाथ में 3 बड़े बड़े बैग्स थे। ये क्या? आप किसकी बारात लूट आई? बकवास बाद में, पहले रिक्शे वाले को पैसे दे, बाहर खड़ा है। मेरी माँ घर में घुसे और कोई काम ना बताए, ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने रिक्शा वाले को 50 का नोट दिया और मम्मी की थैली उठाने में हेल्प करने लगा। इसमें क्या है? खाना है। इतना सारा खाना बच गया था तो अर्थू की मम्मी ने सब में बांट दिया। हे भगवान, हालत खराब हो गई मेरी। अरे वाह, इसमें स्नैक्स भी है क्या? क्रिस्पी पोटैटो भी बनवाए थे। तू खुद उबला हुआ एक पोटैटो है, और कितना पोटैटो खाएगा? हैं? कहाँ जा रहा है? मैं वापस कमरे में जा रहा था। आपके बॉडी शेमिंग वाले जोक पर अकेले में हंसने के लिए जा रहा हूँ। हा हा हा। आ, मेरे साथ हंस ले और एक कप चाय भी बना ला बेटा। यार मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ कि घर का नौकर? घर का नौकर। चल जा, अब चाय बना। और सुन, पापा से भी पूछ ले। वो सो रहे हैं। अरे तो क्या उठेंगे नहीं? जा, अर्थू से भी पूछ ले। अब पूछना भी क्या, बना ही ले। चाय के लिए कौन मना करेगा? आपको कैसे पता कि अथर्व आया है? क्योंकि उसके पापा की गाड़ी बाहर खड़ी है। अब वो तो दिख नहीं रहे, तो यही आया होगा। लेकिन देखो कितना बदतमीज हो गया पंजाब जाके। अंदर बैठा सब सुन रहा है, लेकिन नमस्ते करने भी नहीं आया। आप अथर्व की मम्मी का जूठा खा के आई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। तब तक अथर्व भी रूम से बाहर आ गया। नमस्ते आंटी, सॉरी। हाँ, वो मेरे कान में हेडफोन्स लगे थे तो मैं हाँ, कोई बात नहीं बेटा, होता है। वैसे भी इतना बड़ा सदमा लगा है तुझे। इन दोनों को चुगलियां करने के लिए छोड़कर मैं लटका हुआ मुंह लेके किचन की तरफ निकल गया। अथर्व के घर से शाही पनीर और पूरियां आई थी, जो मोनू की भूख शांत करने के लिए काफी थी। मेरा बाप भी चाय की स्मेल से तुरंत उठ सकता था। मुझे उनसे कुछ पूछना भी था, इसलिए मैंने अपनी, अथर्व की, मम्मी की, बाप की और मोनू की चाय 5 कप्स में निकाल ली। बाप को रूम में चाय देकर मैं ट्रे लेकर मम्मी के पास आया तो चालाक लोमड़ी की तरह मम्मी ने तुरंत टोक दिया। ये 4 कप क्यों है? अरे मैं भी तो पीऊंगा, मैंने बनाई और मैं ही ना पीऊं? हाँ, तो दोनों हाथ से पिएगा क्या? तू, मैं, अर्थू, 3 ही कप तो हुए। चौथा किसके लिए है? अथर्व के मुंह से मोनू निकलने ही वाला था कि मैंने कवर किया। अरे वो एक्स्ट्रा बन गई थी तो सोचा चल अथर्व, अपने रूम में चल के पीते हैं। क्यों? यहाँ मेरे पास बैठा है तो तुझे जलन हो रही है? अथर्व, तू बच के रहियो, कहीं श्रेया का पत्ता काट के यही तुझे प्रपोज ना कर दे। अरे अरे आप भी ना, कैसी बातें करती हो? अथर्व ऐसे हंसा जैसे बहुत भयंकर जोक सुन लिया हो। मम्मी भी अजीब लेडी थी, अपने ही बेटे को ट्रोल करके खुश होती थी। अभी हम बच्चे इन्हीं रिश्तेदारों के सामने ट्रोल करने लगे तो तुरंत बाप से शिकायत कर देंगी कि बेटा बदतमीज हो गया है। एक्स्ट्रा चाय है ना? ला, मैं पी लूंगी, तू मुझे दे दे। मम्मी ने 2 कप उठा लिए। अथर्व कंधे उचकाने लगा। मैंने इन दोनों के साथ बैठने से मना कर दिया और पूरी प्लस पनीर की सब्जी लेकर अपने रूम में चला गया। खाना और चाय देख के मोनू के चेहरे पे एलईडी बल्ब जल गए। हाय, कितनी सोहनी मुश्क आ रही है चाय दी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अगर मुश्क का मतलब खुशबू होता है तो ये खुशबू मुझे भी आ रही थी। मेरी नाक के नीचे से उसने कप उठाया और चाय सुबकने लगी। पूरियां खाने लगी। मैं अभागा चाय वाला खुद ही चाय नहीं पी पाया। खैर कोई बात नहीं, चाय से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरा इंतजार कर रहा था। मम्मी जब अथर्व का पीछा छोड़कर अपने काम करने लगी तब अथर्व भी मेरे रूम में आ गया। तब हमने फिर से सारा डिस्कशन दोबारा किया कि कैसे हम रात में सुहानी को घर से निकालेंगे, कैसे उसे यहाँ लेकर आएंगे, फिर कैसे उसको श्रेया के साथ भेज देंगे और फिर नेक्स्ट डे होने वाले पंगे के लिए रेडी रहेंगे। हम दोनों की डिस्कशन में मोनू भी कूद पड़ी। तू पहली बारी लड़की भगा रहा है?
नहीं नहीं, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लड़की भगाने में। सुहानी को भगा के मैं सेंचुरी पूरी करूंगा। मोनू उल्लुओं की तरह मुंह बना के अथर्व की तरफ देखने लगी। अबे तू हर जगह अपना सरकास्टिक एरो मत चलाया कर यार। हाँ मोनू, ये सच बोल रहा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसे घर से लड़की भगा रहा है। ओ तभी तभी इसको आइडिया नहीं है कि पुलिस जब आती है तो मुंडे दी बुंड तोड़ देती है। पुलिस का नाम सुनते ही मेरी टांगे कांप गईं। हैं? नहीं यार, पुलिस का इसमें क्या काम? लड़की तो एडल्ट है, अपनी मर्जी से घर छोड़ रही है। वो तो लिविंग नोट भी डेस्क पर रख के आएगी, तो इसमें पुलिस क्यों इन्वॉल्व होगी? तो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता होगा ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये कमीनी पक्का मेरी बेइज्जती करने वाली थी, पर अथर्व से चुप ना रहा गया। वो बोल पड़ा। हाँ आता था तो? तभी रियल लाइफ में इतना फुद्दू रह गया। ओ मोनू की बच्ची, मेरे घर बैठ के मेरा खाना खा के मुझे ही फुद्दू कह रही है? तेरे घर तो रह रही हूँ, बट यार खाना तो अथर्व के घर दा खाया है। पर चल कोई नहीं, सॉरी, फुद्दू कहने के लिए सॉरी। पर थोड़ा दिमाग लगा ना। तूने बताया कुड़ी दा प्यो तुझसे नफरत करदा है। अब ऐसा बंदा जब अपनी कुड़ी नो गायब पाएगा और साथ में एक कागज देखेगा कि बेटी मर्जी से गई है, तब वो क्या करेगा? थोड़ा सोच के जवाब दे। मेरे सोचने से पहले ही अथर्व बोल दिया। लिविंग नोट या तो फाड़ देगा या तो जला देगा, और ऐसा प्रिटेंड करेगा कि उसको कोई नोट मिला ही नहीं। ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। बल्ले तेरे अथर्व, चलो किसी के तो सर में कुछ भरा है। मोनू मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही थी और ये साला अथर्व स्माइल कर रहा था। कोई मेरे फिजिकल प्रेजेंस की बेइज्जती करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बॉडी शेमिंग तो मैं बचपन से झेलता आ रहा था। लेकिन साला मेरे इंटेलिजेंस पर डाउट कर रही थी ये कल की लड़की। मेरे शरीर के सारे बाल सुलग गए। देख शानी, बकचोदी तो कर मत, प्रॉब्लम बता देना, कोई बड़ा काम नहीं होता। अगर ज्यादा इंटेलिजेंट की घोड़ी है ना तो मुझे सोल्यूशन बता। अथर्व ने मेरी तरफ घूर के देखा। यार लड़की से ऐसे बात करेगा अब तू? हाँ बोल। घोड़ी बोला भाई। लो बस बस, मुझे बुरा नहीं लगा। सुन, सॉल्यूशन सिंपल है, हर बार काम आएगा। किशन से लेकर राम तक, पृथ्वीराज से लेकर मेरे पड़ोसी बलविंदर तक, सक्सेस रेट 100% रहता है। किसका क्या करना होगा? घर से भगा, सुबह सुबह कुड़ी से ब्याह कर, और जब तक कुड़ी दा प्यो बुरुस करे चाय सुड़ के, तब तक उसके मत्थे पहुंच जा और जाके पैर छू ले। कह दे कि सॉरी जी, ब्याह हो गया, अब दिल करे तो अपनाओ, दिल ना करे तो घर से निकाल दो। मैं सोच में पड़ गया। इतना बड़ा डिसीजन मैं मम्मी से पूछे बिना कैसे ले सकता था? चलो बाप को तो इतनी परवाह नहीं थी, पर मम्मी के मन में तो मेरी शादी के बहुत सपने थे। यही हाल गुंजा आंटी का भी था। इतनी क्यूट आंटी को हार्ट अटैक देने से पहले ही मेरा दिल घबराने लगा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर अभी तो काम कुम का भी कोई ठिकाना नहीं। ऐसे तो मेरी माँ भी मुझे घर से निकाल देगी। ओए प्यार किया तो डरना क्या, घर से ही तो निकालेगी, दिल से थोड़ी निकाल देगी। 4 दिन दोस्त यार दे घर रुक लियो, फिर आ जाइयो वापस, सब सुखा हो जाएगा। नहीं यार, कोई और ऑप्शन बता, कोई और सोल्यूशन दे। चल ओए, इत्थे मैंने सॉल्यूशन दा मेनू खोला है, और ऑप्शन बता। बड्डी तेरी चॉइस है। और तू? वो अचानक दांत दिखाते अथर्व की तरफ घूमी। दांत क्यों काट रहा है? चल शाम हो गई, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल। पहले मेरा मैटर क्लियर कर दे, उसके बाद तुझे जो कुड़ी भगानी है, जिसकी किडनैपिंग करनी है, करता रहियो। ओ महादेवी, चुप हो जाए यार, ऐसे मत चिल्ला कि मम्मी के साथ साथ पापा भी यहाँ आ जाए। शांत हो, शांत। मुझे शांत क्यों करा रहा है? मैं तो कह ही रही हूँ मुझे भगा ही दे, मेरा पेट खाली करवा और मुझे जाने दे। मोनू रूट जरूर साउंड कर रही थी, पर उसकी बात ठीक थी। इतना बड़ा मैटर घर में छोड़कर नया पंगा लेने जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती थी। मैंने मोनू को अपनी पैंट शर्ट पहना के, टोपी लगवा के अथर्व के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। अथर्व जाना नहीं चाहता था, पर उसको जैसे तैसे समझाया। मैंने अर्थू को स्पेशली बोला था कि 12 बजे तक मोनू को होटल में छोड़कर वापस आ जाइयो, पर ना अथर्व वापस आया और ना ही उसका फोन लगा। मैं अपने घर के गली के बाहर खड़ा आधे घंटे से श्रेया का वेट कर रहा था, पर वो दुष्ट फोन भी नहीं उठा पा रही थी। रात 12:30 बजे उसका वॉइस नोट आया। सॉरी यार मोटू, ये फेंट होने का ड्रामा तो बूमरैंग हो गया। मम्मा मुझे कहीं नहीं जाने दे रही, कह रही है कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। अथर्व को भी यहाँ बुलाने को कह रही थी, उसका भी कॉल नहीं लग रहा।
प्लीज सुहानी को कह दे कि आज का प्लान पोस्टपोन कर दे। सॉरी यार, कल बात करती हूँ। मैंने श्रेया का वॉइस मैसेज फिर से सुना। मुझे पीछे किसी के हंसने की और कुछ मेटल की आवाज आ रही थी। सॉरी यार मोटू, ये फेंट होने का ड्रामा तो बूमरैंग हो गया। मम्मा मुझे कहीं नहीं जाने दे रही, कह रही है कि मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। अथर्व को भी यहाँ बुलाने को कह रही थी, उसका भी कॉल नहीं लग रहा। प्लीज सुहानी को कह दे कि आज का प्लान पोस्टपोन कर दे। सॉरी यार, कल बात करती हूँ। दूसरी बार में मैं श्योर हो गया। अबे ये तो किसी के साथ रूम में है, कोई बेल्ट खोल रहा है। उस टाइम तो मुझे यही लगा कि ठरकी अथर्व मुझे डिच करके श्रेया से मिलने उसके घर चला गया होगा। सुहानी से बात हो नहीं पाई थी, इसलिए मैं सुहानी की गली में चल दिया। वैसे तो पूरी गली खाली थी, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है।